का ये वीडियो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो आइए बिना कोई समय गवाए सीधा शुरुआत करते हैं और जानते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कौन कौन सी कंपनीज में अपनी स्टेक इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और यूटीआई जैसी बैंकिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर के स्टॉक्स में पैसा डालना शुरू कर चुकी है और अपने स्टेक्स बढ़ा रही है। आगे चलते हम नजर डालेंगे कौन कौन से स्टॉक में ये बुलिश रहा है। तो हाल फिलहाल इन्फोसिस ने Q4 के रिजल्ट्स जारी की है, जिसके बाद म्यूचुअल फंड में नाम शामिल पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बुलिश रहा है इन्फोसिस का स्टॉक। लेकिन Q4 के रिजल्ट्स के पहले इन्फोसिस के स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं थी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, लेकिन Q4 के रिजल्ट्स आने के बाद इन्होंने अपनी होल्डिंग क्रिएट की है। उसी के चलते हम आपको बताते हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड टोटल 26 भारतीय कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। वहीं पर इंडिया में लगभग 66.30% के आसपास की इक्विटी इसकी इन्वेस्ट होती है। वहीं पर फॉरेन इक्विटी के चलते 16.70% की लगभग इक्विटी इन्वेस्ट की जाती है। जनवरी 2023 में 11.13% की इसकी इन्वेस्टमेंट थी फॉरेन में। वहीं पर अब यानी कि एक तिमाही के बाद लगभग 16% की हो चुकी है, जो कि इंटरेस्टिंग बात है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। बट अगर हम एक साल पहले की अगर इसकी फॉरेन इक्विटीज पर नजर डालेंगे तो वो थी 30% की, जो कि एक साल बाद हो चुकी है 16% की। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस फंड की जो फॉरेन इक्विटीज है वो घटती जा रही है साल दर साल। वहीं पर भारतीय में ये जो इन्वेस्टमेंट की इक्विटी है वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। तो फॉरेन इक्विटीज का जो इम्पैक्ट है वो इसमें कम होता दिखाई दे रहा है। आगे चलते हम नजर डालेंगे इसके रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन नजर डालेंगे, यानी कि ये फंड कितना वोलाटाइल है। तो 14.52 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि अगेन काफी बढ़िया में नजर आ रहा है। शार्प रेशियो की बात कर लेंगे, यानी कि कितने कम रिस्क पर के कितने ज्यादा रिटर्न्स बना पा रहा है, तो वो है 1.52 का, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। कोई भी और म्यूचुअल फंड इससे बेहतरीन शार्प रेशियो आपको नहीं दे सकता। वहीं पर अब बात कर लेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स के बारे में। तो सबसे पहले 6 महीने में इसने 7.15% के रिटर्न दिए। वहीं पर एक साल में 5.2% के रिटर्न, वहीं पर 3 साल में 31.60% के आसपास के रिटर्न्स रहे। वहीं 5 सालों में लगभग 18.5% के रिटर्न्स पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दिए। आगे चलते हम नजर डालेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स और बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल हम आपको बताएं तो बेंचमार्क इंडेक्स के आराम से बीट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। जी हाँ, कंपैरिजन के लिए डेटा आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। लगभग 6 महीने में बेंचमार्क इंडेक्स था 4% के रिटर्न्स के साथ, तो इस म्यूचुअल फंड ने 8% के रिटर्न्स कमा के दिए। एक साल में बेंचमार्क इंडेक्स -1% पे था, वहीं पर म्यूचुअल फंड 4% पर था। 2 साल में 13% के रिटर्न्स बेंचमार्क के, वहीं पर म्यूचुअल फंड 15% के रिटर्न्स। 3 साल में 27% के रिटर्न्स बेंचमार्क ने दिए, वहीं पर म्यूचुअल फंड ने 32% के दिए। 5 सालों में लगभग बेंचमार्क ने 11% के रिटर्न्स दिए। तो आफ्टर ऑल म्यूचुअल फंड ने 18% के रिटर्न्स दिए। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क को भी बीट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। यानी कि जो फंड है वो कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड काफी बढ़िया तरीके से बीट करता हुआ हमें नजर आ रहा है बेंचमार्क इंडेक्स को। ऐसा नहीं कि 1-2 साल ही बीट किया, लेकिन लगभग लगातार 5 सालों के लिए इसने म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करता हुआ नजर दिखाई दे रहा है, आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप ओवरऑल एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि लॉन्ग टर्म यानी कि लगभग 5-10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तभी आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने वाले रिटर्न्स देख लेंगे तो खास नहीं है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के। तो अगर आप एक लंबे निवेशक हो, लंबे अवधि के निवेशक हो, तभी आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कीजिएगा। और हम आपको बता दें इस म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होगा वो एकदम मीडियम माना गया है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चिंताजनक बात नहीं है, वेरी हाई यहाँ पर रिस्क नहीं होता, मॉडरेट सा रिस्क देखा जाता है फ्लेक्सी कैप फंड में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने बात की पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में, जहां पर हमने पूरा रिव्यू किया इस फंड का। और अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हो तभी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना आपका पूरा का पूरा निवेश किया गया पैसा डूबने के पूरे आशंका दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में देखिए हमारी तरफ से म्यूचुअल फंड पर जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।